अगर आप एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन करते हैं तो वो एंटीऑक्सीडेंट्स जो है इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन कर जाते हैं ताकि बॉडी में डिस्ट्रक्शन की कमी हो जाए। अब मैं बताना चाहूँगा कि आयुर्वेद में हम अपनी एजिंग प्रोसेस को कैसे स्लो कर सकते हैं। सबसे पहले तो आयुर्वेद में अगर आपका वात पित्त और कफ सब में रहेगा तो आपका एजिंग प्रोसेस स्लो होगा, क्योंकि आप किसी भी प्रकार के रोग से दूर रहेंगे तो डेफिनेटली एजिंग प्रोसेस आपका स्लो हो जाएगा। दूसरा, आपकी जो धातु है रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा और शुक्र, अगर ये पुष्ट रहेंगी, सम अवस्था में होंगी तो आपका आयुर्वेद के हिसाब से एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप विटामिन सी, विटामिन ई, सेलेनियम, बीटा कैरोटीन्स आदि इत्यादि चीज़ों का सेवन करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा लाभदायक हैं, बिकॉज ये सब एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ये आपका जो एजिंग प्रोसेस को बहुत ज़्यादा स्लो करेगा। इसके अलावा डाइटरी हैबिट्स में मैं आपको कहना चाहूँगा किसी भी तरीके फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, ऑयली फूड, इनको अवॉइड करें। रेगुलरली व्यायाम करें, और व्यायाम में भी सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा प्राणायाम करें। अगर आप अपने प्राणों को रेगुलेट करते हैं, अपने ब्रीथिंग ड्यूरेशन को बढ़ा देते हैं तो एजिंग प्रोसेस आपका बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। इसके अलावा गलत आदतों से दूर रहें, जैसे स्मोकिंग है। स्मोकिंग जो है बहुत ज़्यादा एज पे, स्किन पे बहुत ज़्यादा असर डालती है, वो एज को शो करता है। तो स्मोकिंग, अल्कोहल, टबैको इत्यादि चीज़ों से आप बचें। इसके अलावा मैं बात करूंगा कि आयुर्वेद में ऐसी कौन कौन सी मेडिकेशन है या व्यवस्था है जिसका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको यंग फॉरएवर जैसी चीज़ रहने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। आयुर्वेद में एक सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक बताई गई है कुटी प्रावशिक रसायन। अगर आप कुछ दिनों के लिए किसी जगह पे जाके सॉलिट्यूड में रहते हैं तो उससे आप जो है लंबी आयु को प्राप्त कर सकते हैं। कुटी प्रावशिक रसायन के बारे में आयुर्वेद में बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन है। इसके अलावा आप रेगुलरली अगर पंचकर्मा का जो है इस्तेमाल करते हैं, रेगुलरली पंचकर्मा कराते हैं, तब भी एजिंग प्रोसेस आपका स्लो हो सकता है। उसमें स्नेहन, स्वेदन और बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए जैसे बताया गया है वस्ती की हेल्प लें, वमन करें, विरेचन करें, तो जो है ये सारे एंटी एजिंग प्रोसेस हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मेडिकेशन, बहुत सारी मेडिकेशन है जिसको अगर हम आयुर्वेद में लेंगे तो जो है आपका एजिंग प्रोसेस स्लो हो सकता है और आप बहुत ज़्यादा हेल्दी रह सकते हैं। इसमें आयुर्वेद के रसायन के बारे में बात करूंगा, जैसे हल्दी है, टर्मरिक है, वो एंटी डायबिटिक है, एंटी कार्सिनोजेनिक है, एंटी कैंसरस है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो हल्दी अगर आप रेगुलरली अपनी डाइट में रखेंगे निश्चित मात्रा में तो हल्दी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी। इसी तरीके से आप गिलोय का सेवन कर सकते हैं। गिलोय जो है आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसी तरीके से आप जो है त्रिफला इत्यादि का सेवन कर सकते हैं, आंवले का सेवन कर सकते हैं। ये सारी जो है हर्ब्स आपके एजिंग प्रोसेस को स्लो करेंगी, एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करेंगी। और अगर आप तनाव मुक्त जीवन जिएंगे तो डेफिनेटली आप लंबी आयु को प्राप्त कर सकते हैं।